हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी विद अमन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू पॉलिटी का देख रहे थे, जिसमें यह लास्ट वीडियो है। हम लोग 38 बीपीएससी से 71 बीपीएससी तक के सारे पीवाईक्यू को आज देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट बिहार स्पेशल संभवतः शुरू करेंगे। आप लोग ऐसे जैसा भी कमेंट करिएगा वो शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप लोग एईडीओ दे रहे हैं, टीआरई दे रहे हैं, या 72वीं बीपीएससी या 73वीं बीपीएससी दे रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही लाभदायक होता है। इससे पता चलता है कि हमें कितना डेप्थ में पढ़ना है। तो चलते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। ठीक है। अब वर्तमान में 2023 के अनुसार 1258 है, ये ध्यान में रखिएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। और सेकंड जो थे, सेकंड अध्यक्ष बताइएगा पिछड़ी जाति आयोग के, तो सेकंड डीपी मंडल थे। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अगर घोषित करना हो, तो उसमें मतलब एसटी के रूप में अगर घोषित करना हो, तो उसमें आदिम लक्षण होना चाहिए, यानी पुराना लक्षण। विशिष्ट उनकी अपनी संस्कृति होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में नहीं आए हो, जैसे अभी जारवा जनजाति है, ये सब बिल्कुल बाहरी दुनिया में नहीं आए। पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव भी होना चाहिए। तो सभी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग विविध में आते हैं। इसमें 20 से 30-25 प्रश्न है। ये पॉलिटी का वो टॉपिक है जो या तो करंट से रिलेटेड है, या नहीं तो फिर कुछ ऐसा है। डिस्कस करते हैं। चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का जो है वो किसका मानस पुत्र है? तो मोबाइल कोर्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसका उद्घाटन 2007 में हरियाणा के नुह से किया गया था। ठीक है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है। किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्य विधानसभा से राज्यपाल अयोग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था में कौन सा सही नहीं है? तो केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है वो बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। ठीक है। ये छोटे देशों के लिए है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा जर्मनी जो है स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य में 5 देश हैं। 5 देश में कौन है? तो यूके यानी ब्रिटेन है। ठीक है। यूएसए है। ठीक है, 2 हो गया। चाइना 3 हो गया। फ्रांस 4 हो गया। फ्रांस 4 हो गया। ठीक है। और एक संभवतः जर्मनी है। ठीक है, यहाँ तो है ही। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, चीन है। रूस को छोड़ दिए थे, देखिए। और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। भारत जो है वो 8 बार जो है अस्थायी कार्यकाल के लिए चुना जा चुका है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र एक शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है? बिल्कुल नहीं। केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए थोड़े करता है, बाकी के लिए करता है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, लिया भी जा सकता है एक प्रस्ताव द्वारा, या नहीं लिया जा सकता है, सो बताइए। लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट, देखिए डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, सबसे बड़ा बजट करता जो है वो यूएसए ही है। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो अशोक कुमार मुखर्जी, ये 2015 की बात है। ठीक है। सॉरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव लाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख है? तो इसमें जो पहली बार जो है 3-4 भाषा, करंट का क्वेश्चन है, हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषा का उल्लेख है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो आईसीजे है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हेग है। हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। इसे ध्यान में रखेंगे। आईसीजे में एक जज का जो कार्यकाल है वो 15 वर्ष का होता है। ठीक है, 15 वर्ष का होता है। ठीक है। और ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग है उसमें एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय है जिसमें संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों के व्यवस्थापिका का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है? देखिए, जब भी संघीय विषय होगा वहां आधे से ज्यादा राज्य अनुमोदन करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल, 7वीं अनुसूची के किसी विषय में बिल्कुल,
राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु अच्छी एक बात बताइए, अगर बिहार में विधान परिषद की समाप्ति करना है तो आप क्यों चाहते हैं नागालैंड इसमें वोटिंग करे, आप क्यों चाहते हैं असम इसमें वोटिंग करे, आप क्यों चाहते हैं केरला इसमें वोटिंग करे? बिल्कुल नहीं करेगा। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा है? तो ये मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की समाचार एजेंसी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। हर पाकिस्तान का जो है वो डॉन है, ध्यान में रखिएगा। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस का। और ब्रिटेन एवं भारत का जो है सरकारी रिपोर्ट ये व्हाइट बुक कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बंगलुरु में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। और क्यों हुई थी? तो 1962 के चीन युद्ध और पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी स्थापना करना जरूरी समझा गया था। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वेंकट चलैया थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम भारत रत्न किन्हें मिला था? तो एस राधाकृष्णन थे। 3 व्यक्ति थे प्रथम भारत रत्न में, जिसमें 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे, चंद्रशेखर वेंकट रामन थे। ठीक। निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देश में फिलिस्तीन राज्य का आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? छोड़ दीजिए इसको, 2015 का क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करेंट से ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस जिसे दिव्यांग दिवस कहते हैं, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो 38वीं बीपीएससी से 71th बीपीएससी तक का पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन था उसे खत्म कर लिए हैं। आप लोग आज कमेंट कर दीजिएगा कि कल से कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। हम तो सोच रहे हैं जब बिहार स्पेशल पहले शुरू किया जाए फिर मॉडर्न हिस्ट्री। बाकी आप लोग जैसा भी कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करवाने का प्रावधान करेंगे। बाकी बहुत समय मिल नहीं पाता है, जितना समय मिलता है उस हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। बाकी आप लोग अगर कमेंट जो भी करिएगा तो कमेंट में रिप्लाई आप लोग को मिल भी जाता है कि और तैयारी में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।